बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल और तेजस्वी की जोड़ी जनता से जुड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। विधानसभा में परिणाम जो भी आए, लेकिन दोनों पार्टियों ने तय ही कर लिया है कि बिहार में तेजस्वी और दिल्ली में राहुल। सीधा मतलब ये है कि बिहार में विपक्ष की जीत होने पर तेजस्वी के सिर होगा मुख्यमंत्री का ताज, और आने वाले लोकसभा में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री। वैसे तो लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन तेजस्वी ने चुनाव और परिणाम से पहले ही बता दिया कि प्रधानमंत्री कौन। अब सवाल ये है कि राहुल का नाम लेकर तेजस्वी ने अखिलेश को नाराज तो नहीं कर दिया। क्या इंडिया गठबंधन के बाकी नेता ममता बनर्जी, शरद पवार तेजस्वी की बात मान लेंगे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है राहुल और तेजस्वी का नया प्लान। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारतीय राजनीति में विपक्षी एकता की चर्चा हमेशा होती रहती है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही ये सवाल और ज्यादा उठने लगता है कि बीजेपी के सामने विपक्ष किस चेहरे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर खड़ा करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ही विपक्ष की राजनीति में बड़े चेहरों के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस बहस पर अपनी ओर से स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। तेजस्वी यादव की राजनीति सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। उनका दल राजद बिहार में बड़ा सामाजिक आधार रखता है और महागठबंधन की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में जब तेजस्वी खुलकर प्रधानमंत्री पद को लेकर अपनी राय सामने रखते हैं तो ये विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा संदेश माना जाता है। तेजस्वी का तर्क है कि विपक्ष को किसी एक चेहरे के बजाय साझा मुद्दों और गठबंधन की ताकत पर फोकस करना चाहिए। हालांकि जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में से किसे प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर अधिक स्वीकार्य नेता हैं और कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका उन्हें स्वाभाविक तौर पर अग्रणी बनाती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने हाल के सालों में लगातार यात्राओं, अभियानों और संसद में मुखर भूमिका के जरिए अपनी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाया है। उनका भारत जोड़ो यात्रा और अब वोटर अधिकार यात्रा जनता से सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। कांग्रेस भले ही कई राज्यों में कमजोर हो चुकी हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसकी उपस्थिति अब भी सबसे बड़ी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख चेहरा है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों का राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा महत्व है। अखिलेश के पास यादव मुस्लिम समीकरण और युवाओं का आधार है। उन्हें एक आधुनिक, पढ़े लिखे और तकनीकी समझ रखने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक के जानकार मानते हैं कि अखिलेश क्षेत्रीय नेता के तौर पर बेहद मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस और उसके नेतृत्व की भूमिका अहम है। तेजस्वी यादव का ये रुख केवल राहुल गांधी के समर्थन तक सीमित नहीं है। दरअसल वो ये जताना चाहते हैं कि विपक्ष अगर बीजेपी को टक्कर देना चाहता है तो उसे छोटे छोटे मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट होना होगा। तेजस्वी का मानना है कि विपक्ष को ये समझना होगा कि बीजेपी चुनावों को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ती है। ऐसे में विपक्ष के पास कोई न कोई राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाला नेता जरूरी है। राहुल गांधी को उस भूमिका में रखने का फायदा ये है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश भर में उनकी पहचान पहले से मौजूद है। हालांकि तेजस्वी के इस बयान से विपक्ष के भीतर बहस खत्म होती नजर नहीं आती। कई क्षेत्र दलों को अब भी ये लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चलना उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी कभी कभी राहुल गांधी के नेतृत्व को खुले तौर पर स्वीकार करने में झिझक दिखा चुके हैं। वहीं बीजेपी लगातार विपक्षी एकता की कमजोरियों पर निशाना साध रही है। बीजेपी का तर्क है कि विपक्ष के पास कोई ठोस विजन नहीं है और केवल मोदी विरोध के सहारे वो जनता को प्रभावित नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव का बयान कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में राहुल गांधी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विपक्षी राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। ये साफ करता है कि बिहार का युवा नेता खुद को राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ सहयोगी के रूप में नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो तेजस्वी के फैसले का सम्मान करते हुए राहुल गांधी को आगे बढ़ाने पर सहमत होंगे
या फिर यूपी की राजनीति में अपनी ताकत के दम पर भविष्य में खुद को राष्ट्रीय स्तर पर दावेदारी बनाने की रणनीति जारी रखेंगे। कुल मिलाकर राहुल बनाम अखिलेश की ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि उनकी नजर में विपक्ष के लिए फिलहाल सबसे मजबूत चेहरा राहुल गांधी ही है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।